शिव पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। उस समय देवताओं के राजा इंद्र ने बहुत पराक्रम किया। जब वह युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने अनजाने में महर्षि भृगु की पत्नी को वज्र से आहत कर दिया। इससे ऋषियों और देवताओं में खलबली मच गई और ब्रह्मा तथा महादेव को यह अत्याचार असह्य हुआ। उस समय महादेव ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके तेज से समुद्र प्रज्वलित हो उठा। समुद्र का जल उबाल मारने लगा और उसी से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक को ब्रह्मा जी ने नाम दिया जालंधर, क्योंकि वह समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ था। समुद्र ने उसे पुत्र रूप में अपनाया। ब्रह्मा ने देखा कि यह बालक असाधारण शक्ति वाला है, तो उन्होंने उसे वरदान दिया, हे जालंधर, तू समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करने में समर्थ होगा। कोई भी तुझे सहज ही नहीं मार सकेगा। इंद्रदेव ने भी उसके तेज से भयभीत होकर उसे दीर्घायु और बल का आशीर्वाद दिया। जालंधर बड़ा हुआ तो असुरों का राजा बना और असुरों की विशाल सेना लेकर उसने इंद्र को भी युद्ध में पराजित किया। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और देवता उसकी अधीनता स्वीकार करने को विवश हो गए। उसका विवाह हुआ परम पतिव्रता स्त्री वृंदा तुलसी से। वृंदा एक महान धर्मपरायणा स्त्री थी। उसके पतिव्रत के कारण ही जालंधर अजेय बना रहा। जब तक उसका पतिव्रत अक्षुण्ण रहा तब तक जालंधर को कोई देवता, यहाँ तक कि स्वयं महादेव भी पराजित नहीं कर पाए। देवताओं ने बार बार युद्ध किया किंतु वे हारते गए। अंत में सभी देवता महादेव के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि हे देवों के देव, इस असुर से हमें मुक्ति दीजिए। तब शिवजी ने संकल्प लिया और जालंधर को रणभूमि में ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। महादेव और जालंधर के बीच घंटों तक संग्राम चला। जालंधर की शक्ति का स्रोत वृंदा का पतिव्रत था, इसलिए वह बार बार शिवजी के अस्त्रों का सामना कर लेता था। तब ब्रह्मा ने देवताओं को स्मरण कराया कि जब तक वृंदा का पतिव्रत अटूट है तब तक जालंधर का वध असंभव है। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इस कार्य को करूंगा। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका सत्कार किया और उनके साथ सम्मिलित हुई। उस क्षण उसका पतिव्रत भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत टूटा, वैसे ही रणभूमि में जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। महादेव ने उसी अवसर का लाभ उठाया और अपने त्रिशूल से जालंधर का संहार कर दिया। उसका शरीर खंड खंड हो गया और उसका तेज पुनः शिव में लीन हो गया। देवताओं ने हर्ष मनाया और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। जब वृंदा को यह पता चला कि उसके पतिव्रत को छल से भंग किया गया है और उसके पति का वध हो गया है, तो वह क्रोध और शोक से व्याकुल हो उठी। उसने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, तुमने मेरे धर्म का नाश किया है, अतः तुम पत्थर रूप में पूजे जाओगे। इसी शाप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम शिला रूप में प्रतिष्ठित हुए। वृंदा ने फिर अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। वृंदा के शरीर से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे आज हम तुलसी के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिया स्वरूप स्वीकार किया और कहा, जिस प्रकार तुम पतिव्रता होकर अपने पति के लिए समर्पित रहीं, उसी प्रकार अब से मेरे पूजन में तुम्हारा पत्ता अनिवार्य होगा। तभी से तुलसी दल अर्पित किए बिना विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है और प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह शालिग्राम विष्णु से संपन्न होता है। इस प्रकार जालंधर का जन्म, इंद्र और ब्रह्मा का वरदान, जालंधर का अहंकार, वृंदा का पतिव्रत, विष्णु की माया, शिव का त्रिशूल, वृंदा का शाप और अंततः तुलसी के रूप में उसका दिव्य उद्भव। यह संपूर्ण कथा शिव पुराण में वर्णित है और यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का नाश होता है, धर्म और सत्य की ही सदा विजय होती है।